ज़ोया का ट्रीटमेंट बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और इसके पीछे का राज अरसलान और उसकी माँ है, क्योंकि मानी जान ने इस कदर उसकी खिदमत की है और इस कदर इन लोगों ने उसकी हौसला अफजाई की है कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया। इतने अच्छे नसीब देखकर वो वैसे ही खुश हो रही है और फूले नहीं समा रही कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी बेहतरी की तरफ आती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने भाई को देख के और सोचती है कि आखिर दिन बिताए यानी कि बैठे बिठाए और उसके साथ क्या हो गया, हर चीज़ उसकी ख़त्म हो गई। अपने भाई को देख के उसका दिल खून के आंसू रो रहा है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि भाई आप क्यों परेशान हैं, जो होना था सो हो गया, अब इस बात को भूल जाइए और दिल से उतार दिए, वैसे तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। इस पर अरसलान कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है वो, आपको अब अपने आप को संभालना होगा हम सब के लिए। लेकिन अब देखेंगे कि वानिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वह हलकान हो चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। हर वक्त कोई ना कोई ऐसा तहलका उसके दिल को लगा रहता है कि बस उसका दिल बैठा ही रहता है। वो नहीं समझ पा रही कि इसको क्या करना है। महविश उसका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है, कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमारा गम एक ही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो बीमारी में भी उसको तरह तरह की बातें सुना देगी और कहेगी कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें आखिर किस चीज़ की फ़िक्र। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम तो मेरे इस मामला से दूर ही रहो। जिस पर कबीर साफ साफ महविश को समझा देगा कि देखो, तुम उसके मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोलोगी, जो था वो है, लेकिन वो कभी नहीं बदल पाएगी, तुम्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की कभी परमिशन नहीं दूंगा कि तुम उसके साथ कोई अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो औरत एक नंबर की फसादी औरत है और कभी किसी वक्त भी कोई भी मसला कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उससे दूर रहा जाए को सर अंजाम दिया जाए। जिस पर महविश कहती है कि आखिर कौन सा फैसला, जिस पर वो उसको कहता है कि फैसला बहुत ही बेहतरीन है, उम्मीद है कि सबको ज़रूर पसंद आएगा। जिस पर वो शीबा को इस घर में लाने का इजहार करता है और कहता है कि मैंने ये फैसला किया है कि आप लोगों को कबूल और मंजूर है। जिस पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते और वो कहती है महविश कि ये बात हमें मीर से पूछ लेनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने भाई की आंखों को पढ़ सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह अब हमें वानिया की इस बुरी नज़र से बचा के रखे। जो फितना इस घर में मौजूद है उससे निपटना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहना और उसको इधर रखना, क्योंकि यहाँ पर उसके रहने से हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही शीबा को ये खबर मिलती है, महविश उसको बताती है, वो आगे से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने इस बारे में मीर से पूछा कि खुद ही ये फैसला कर लिया। जिस पर महविश कहती है कि उसकी शक्ल सारा कुछ बता रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये फैसला कबीर ने किया है, इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा कबूल और मंजूर है। जिस पर महविश भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लाइफ तो कमाल हो गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मुझे यकीन है कि शिबा इस घर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की साबित होगी और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि जो जो कुछ वानिया ने किया है, बस उसकी क्या करें, यानी कि खलिश बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा समीर उसको। जैसे ही उसको देखता है और कहता है कि बस मेरा दिल उचाट हो जाता है और मुझे शामिर की याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। घर का माहौल काफ़ी ख़राब इसकी वजह से है। जिस पर आप देखेंगे कि मुमानी कहती है कि अब इस घर के माहौल को बेहतर बनाना होगा और तुम्हें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी और अपने दिल से निकालनी होगी, वरना ज़िंदगी गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया आप दोनों हाथ फैलाकर इस बात की दुहाई मांग रही है कि इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन समीर के दिल अब उससे चाट हो चुका है और वो कहता है कि नहीं, अब ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, अब इस चीज़ की परमिशन तुम्हें नहीं मिल सकती, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिस पर वो काफ़ी रोती है और कहती है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया। जिस पर वो कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है, तुमने जो किया है उसकी इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इधर से खुद ही चले जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया कहती है कि आखिर मैं जाऊँगी तो किधर जाऊँगी? यानी कि बुरे तरीके से वानिया को अपने इस किए की सज़ा मिल चुकी है। जो वो ज़ुल्म दूसरों पे करना चाह रही थी, आज खुद वो बर्दाश्त कर रही है। बहरहाल घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, लेकिन अब ज़्यादातर खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि इसका तो जो हाल होना था वो हो ही रहा है। हर वक़्त चीखती, चिल्लाती, रोती रहती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो सबको फ़तह करना चाहती थी, लेकिन मेरी अपनी ही शिकस्त हो गई। आखिर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूँ? बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश उसको अभी भी समझा रही है कि अभी भी अपने दिल से सारे वहमो-गुमान, हर चीज़ निकाल दे ताकि मामला ठीक हो सके। लेकिन कहाँ हो सकता है कुछ ठीक, क्योंकि अब उसके पास सिवाय रोने के कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। लेकिन महविश घर में खुशियाँ समेटने के लिए तैयार बैठी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बहुत जल्द इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जिसकी वजह से कबीर ये फैसला कर लेता है कि हमें ज़ोया से पहले अब अलमीर की शादी करनी है, ताकि घर को पुरसकून बनाया जाए और सारा माहौल बेहतर तरीके से अंजाम पाए। जिस पर आप देखेंगे कि महविश कहती है कि आखिर आप किधर और क्या कुछ करना चाहते हैं, जिस पर वो उसको हिंट दे देती है शीबा की। और जैसे ही सारे मामला ठीक होने लगते हैं, सब बैठे होते हैं, तो वो साफ-साफ कह देता है कि मैंने इस दफ़ा एक फ़ैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द इस फ़ैसले को सरअंजाम दिया जाए। जिस पर महविश कहती है कि आखिर कौन-सा फ़ैसला? जिस पर वो उसको कहता है कि फ़ैसला बहुत ही बेहतरीन है, उम्मीद है कि सबको ज़रूर पसंद आएगा। जिस पर वो शीबा को इस घर में लाने का इज़हार करता है और कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि आप लोगों को कबूल और मंज़ूर है, जिस पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो कहती है महविश कि ये बात हमें अलमीर से पूछ लेनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है, मैं अपने भाई की आँखों को पढ़ सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह अब हमें वानिया की इस बुरी नज़र से बचा के रखे। जो फ़ितना इस घर में मौजूद है, उससे निपटना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है इधर रहना और उसको इधर रखना, क्योंकि यहाँ पर उसके रहने से हर चीज़ तबाह बर्बाद होगी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही शीबा को ये खबर मिलती है, महविश उसको बताती है, वो आगे से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने इस बारे में अलमीर से पूछा कि खुद ही ये फ़ैसला कर लिया? जिस पर महविश कहती है कि उसकी शक्ल सारा कुछ बता रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये फ़ैसला कबीर ने किया है, इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा कबूल और मंज़ूर है। जिस पर महविश भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का इज़हार कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी लाइफ तो कमाल हो गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मुझे यकीन है कि शीबा इस घर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की साबित होगी और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि जो कुछ वानिया ने किया है, बस उसकी क्या करें, यानी कि खलिश बाकी है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा समीर उसको। जैसे ही वो उसको देखता है और कहता है कि बस मेरा दिल उचाट हो जाता है और मुझे शामिर की याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। घर का माहौल काफ़ी ख़राब इसकी वजह से है, जिस पर आप देखेंगे कि मुमानी कहती है कि अब इस घर के माहौल को बेहतर बनाना होगा और तुम्हें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी और अपने दिल से निकालनी होगी, वरना ज़िंदगी गुज़ारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।